मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3 एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स। मैंने 2 बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर आपको पहले से डिलीवर कर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में आई हैव गिवन यू द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड इन लेक्चर नंबर 2 आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट मैनेजमेंट। बेटे, मैं आज इस पड़ाव पे पहुंच गया हूं जहां मुझे आपको बताना है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, नीति। बेटे, स्ट्रैटेजी का मतलब है क्या, कहां से स्टार्ट हुआ स्ट्रैटेजी वर्ड? पुराने राजा महाराजाओं ने कहां कहां पे स्ट्रैटेजीज को यूज किया, आज हम इसको कहां यूज करते हैं, व्हेन वी जनरली हैव अ मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। बट इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलोड बाय मोबाइल फोन कंपनीज, बिकॉज मोबाइल फोन आप लेके रखते हैं, अपने पास होता है। तो आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिकल केस स्टडी इन रिलेशन टू द स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलोड बाय दोज मोबाइल कंपनीज। तो बेटे, आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने लिख दिया जी, ग्रेट मॉर्निंग, बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3 है। बेटे, आज के इस लेक्चर में मुझे और कुछ भी नहीं बताना, आपके स्टडी मटेरियल की बातें नहीं करूंगा, अपनी बुक्स की बातें भी नहीं करूंगा। मुझे बस एक बात आपके दिमाग में डालनी है, स्ट्रैटेजी का मतलब है क्या? क्या लगता है बेटे, आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए। अगर मैं हिंदी में देखूं तो बेटे, इसका मतलब मुझे तो लगता है नीति। आप नीति कह दें, रणनीति कह दें, कुछ भी कह सकते हैं बेटे। रणनीति का मात्रा देख लीजिए कौन सी, हम उसमें नहीं जा रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी हिंदी में? अगर मैं इसको डिक्शनरी में देखना स्टार्ट कर दूं तो बेटे, इसका नाम आता है नीति, रणनीति। अभी मैं विकिपीडिया में दिखाऊंगा दैट इफ आई वांट टू कॉन्कर, पुराने जमाने में राजा महाराजा जब एक दूसरे पे लड़ाई करते थे, अशोका के जमाने में, अकबर के जमाने में, औरंगजेब के जमाने में, बेटे हमारे अगर आप हिस्ट्री देखें तो राजा महाराजाओं का बहुत जबरदस्त रहा रोल। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी, दे हैव फॉलोड अ स्ट्रैटेजी। आपको मालूम है बेटे, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को एक ही बात बोली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आई विल बी ओनली गिविंग यू स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजीज इतना इंपॉर्टेंट रोल है, आज हम उसी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे दोबारा से पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? बेटे, आप बोलते नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप नो डाउट बाहर मेरे को वीडियो लेक्चर्स में भी देख रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, बट आपको कुछ ना कुछ बताना चाहिए कि आपको क्या लगता है बेटे, लाइफ में आप अपने आप को क्या समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रैटेजी? आज आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आज अपने आप को आप छोटा सा बच्चा मानते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं। आज के 10 साल बाद, आज के 20 साल बाद, या अपनी लाइफ के आखिरी पड़ाव पे जब आप पहुंचेंगे तो आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटे, अभी मैंने स्ट्रैटेजी का मीनिंग नहीं बताया। वैसे स्ट्रैटेजी का वर्ड मिलिट्री से आया, लड़ाई से आया, रणनीति से आया, चाणक्य नीति से आया। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, अशोका के जमाने में। बेटे, नीति, दैट इज व्हाट इज द थॉट प्रोसेस विच इज इन योर माइंड, वेयर यू वांट टू बी। आप कहां पहुंचना चाहते हो, आपके विजन क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं बेटे, आप क्या चाहते हो, कहां पे अपने आप को देखते हो आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद? It means it is not short term in nature, it is long term in nature. Strategy is something where you want to be, where you want to go after a particular time, and that time is not short term, that is long term. जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी एक स्ट्रैटेजी, मैं समझता हूं कि मेरे को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल कराना है। किस बेसिस पे? कि मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस के कोर्सेज किए हैं, मैंने मैक्सिमम एग्जामिनेशंस दिए हैं, सीए, सीएस, सीएमए, अमेरिकन, यूरोपियन, मैंने बड़े सारे ऑलरेडी सब कोर्स कर लिए हैं और भी करता जा रहा हूं। इट मीन्स मेरी विजन है कि मैं अपने आप को उस पॉइंट पे देख रहा हूं, और उस विजन के लिए, उस इमेज के लिए मुझे आज से आई एम टेकिंग एक्शन, आई एम टेकिंग डायरेक्शन, आई एम डूइंग दोज कोर्सेज, आई एम गिविंग द एग्जामिनेशन सो दैट मैं वहां पे पहुंच जाऊं।
तो मेरी विजन क्या है? आई विल से दैट इज अ स्ट्रैटेजी। और उस विजन को पाने के लिए, उस गैप को भरने के लिए, वेयर आई एम एंड वेयर आई वॉन्ट टू बी, मैं आज कहां खड़ा हूं, मुझे कहां पे पहुंचना है, ए मार्ग के सहारों मत दो मुझे सहारा, मुझे है बहुत दूर जाना, मत दो मुझे सहारा, अकेला था अकेला हूं अकेला ही चलूंगा, मत दो मुझे सहारा। इट मीन्स माई विजन इज नॉट दैट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी, बेटे मुकेश अंबानी की विजन की स्ट्रैटेजी क्या थी कि कॉन्कर द टेलीकम्युनिकेशन मार्केट शेयर। एयरटेल से कुछ ले लो, वोडाफोन से ले लो, रिलायंस कम्युनिकेशन से ले लो, आइडिया से ले लो, एयरसेल से ले लो, एंड बिकम अ बिग प्लेयर, 5G प्लेयर। सो आई विल से दिस इज अ स्ट्रैटेजी। बट ये एक दिन में होने वाला खेल नहीं है, एक साल में होने वाला भी खेल नहीं है बेटे। प्लानिंग जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म होती है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, वो आपने सबने सुना हुआ है। बट द पॉइंट इज स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म नहीं होती, स्ट्रैटेजी लंबे समय का खेल है। लंबी रेस का घोड़ा सुना होगा बेटे आपने। तो आइए, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सब अपना रजिस्टर ओपन कर ले। बेटे मैं कुछ अपनी कहानी बताऊंगा, कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ अपनी बताऊंगा, और हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आइडिया लगाएंगे कि स्ट्रैटेजीज इसको बोलते हैं, स्ट्रैटेजीज के ये फीचर्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म होती हैं, स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबल होती हैं, स्ट्रैटेजिक प्रोएक्टिव होती है, स्ट्रैटेजीज रिएक्टिव होती हैं, स्ट्रैटेजीज आर नॉट फुल प्रूफ, स्ट्रैटेजीज आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। ये जो इतनी सारी बातें बोली हैं बेटे, ये फीचर्स हैं स्ट्रैटेजीज के। जब मैं सारे फीचर्स आपको बता दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाएगा। मैंने पहली बात बताई, इट इज द वर्ड्स स्ट्रैटेजी हैज अ रिलेशनशिप विद, किससे? लड़ाई से, रणनीति से। रणनीति का मतलब क्या है? मिलिट्री, राजा महाराजा, अशोका, ईस्ट इंडिया, भगवान कृष्ण, महाभारत। बेटे आपको ये पता ही है कि सारी बातें मैं क्या बोल रहा हूं। तो स्ट्रैटेजी वर्ड का रिलेशनशिप मिलिट्री से आता है, लड़ाई से आता है, रणनीति से आता है, चाणक्य नीति से आता है। दैट इज स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रैटेजी। मैं अब सीधा मुद्दे पे नहीं आऊंगा स्ट्रैटेजी, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी के ये खासियत होती है, स्ट्रैटेजी ये होती है, स्ट्रैटेजी ये नहीं होती, स्ट्रैटेजी ऐसे होती है। तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी का पता चलेगा। मैंने कहा फर्स्ट फीचर ऑफ स्ट्रैटेजी इज नॉट शॉर्ट टर्म इन नेचर, स्ट्रैटेजी इज द विजन। स्ट्रैटेजी आपकी चाहत है, आप क्या करना चाहते हैं इस दुनिया में। आप क्या कीड़े मकोड़ों जैसे मरना चाहते हैं जैसे बाकी सब मर रहे हैं, या कुछ करके जाना चाहते हैं, कुछ लिगेसी, कुछ अब्दुल कलाम जैसे स्ट्रैटेजी, कुछ वाजपेयी जी जैसे स्ट्रैटेजी, महात्मा गांधी जैसे स्ट्रैटेजी, लक्ष्मीबाई जैसे स्ट्रैटेजी, या बस एक नॉर्मल इंसान जैसे आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और बस चले जाएंगे। बेटे दिस कैन ऑल्सो बी स्ट्रैटेजी। So the point is, it is a long term, it is not a short term. तो मैंने पहले बताया इट इज रिलेशनशिप, उसकी बताई, फिर मैंने कहा इट इज लॉन्ग टर्म एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। तो आइए, भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा है बेटे, और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि स्ट्रैटेजी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। Xiaomi जब आई तो उनका एक स्ट्रैटेजी क्या था। पहले उस कंपनी को सब झंडू बाम कंपनी समझते थे। उस समय ओप्पो और वीवो बहुत ज़्यादा चल रहे थे। उनको लगा Xiaomi Mi बेकार है, बेकार की ब्रांड है। बट धीरे धीरे Xiaomi ने, Mi ने मार्केट का शेयर अचीव करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसा अचीव किया कि एक मेजर शेयर Xiaomi और Mi के पास आ गया। तो इसका मतलब द पॉइंट इज कि Mi के माइंड में था कि क्या बनना चाहती है, एक ब्लूप्रिंट, अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन एंटिटी। बेटे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट होता है। आप जिस भी एंटिटी की बात करेंगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जिस भी इंडिविजुअल की बात करेंगे, आपके माइंड में आपको लेकर, आपके लिए ऑलरेडी आपने एक पिक्चर बनाई है कि मेरा नेम ये होना चाहिए, मेरा फेम ये होना चाहिए, मैं इतने पैसे कमाऊं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, मैं इस कंट्री में सेटल हो जाऊं, ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, ऐसे 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 ऐसे। इट मीन्स जो इमेज आपने प्रिपेयर किया है अपने लिए, आप जहां जाना चाहते हैं
और आज कहां हैं इस दोनों के गैप को खत्म करने के लिए। जो भी चीज आप सोचेंगे, जो भी चीज आप करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी। तो मैंने लिखा स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट, एक प्रिंट है, विजुअलाइजेशन है, इमेज है, किस चीज का, ऑफ एन एंटिटी, कि वो क्या बनना चाहती है। इन्फोसिस क्या बनना चाहती है, विप्रो क्या बनना चाहती है, व्हाट दे वांट टू बी, व्हाट इज द इमेज, एंड क्या करे कि वो बन जाए, व्हाट दे डू, what they actually do without कर्म, without implementation, without direction। तो बेटे सोचना ही सोच ही हो सकती है, आपके मन में आ सकता है you want to become this as a professional, as a CA, as a CS, as a CMA, as a MBA, बट बेटे वो सोच ही रहेगी अगर आप उसको कर्मों में लेकर नहीं आएंगे, डायरेक्शन नहीं होगी और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सो स्ट्रैटेजी इज आप क्या बनना चाहते हो, स्ट्रैटेजी इज आप उसके लिए क्या कर रहे हो, और स्ट्रैटेजी इज वेयर यू वांट टू गो। इट मीन्स द ब्रांड इमेज, द डिजायर्ड इमेज, द डायरेक्शन एंड द डेस्टिनेशन, दैट समथिंग, ये सब कुछ आपको स्ट्रैटेजी देती है, एंड हेंस दीज आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो आप अगर नोट कर रहे हैं, अगर आपकी सच में अच्छी स्ट्रैटेजी है तो आप नोट कर रहे हैं बेटे इस समय क्लास नोट्स। ब्लूप्रिंट ऑफ एंटिटी, क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या कहां पहुंचना चाहती है। इसी तरह से इफ आई यूज दिस डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, एंड वेयर इट वांट्स टू गो। क्या बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, और कहां पहुंचना चाहती है। बेटा आपने वो देखी थी मूवी, सलमान खान की मूवी आई थी और आमिर खान की भी आई थी, एक था टाइगर, है ना। इट मीन्स वेयर यू वॉन्ट टू बी, वट यू आर डूइंग एंड वेयर यू वॉन्ट टू रीच, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजी। तो मैंने उसके वर्ड्स को, 3 कीवर्ड्स को, अभी हम कीवर्ड को अलग से लिखेंगे, बी, डू, गो। मैंने लिख दिया बी, वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बी, एंड वेयर यू वांट टू गो। तो बेटे 3 कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई विल से दैट इज स्ट्रैटेजी। चलिए मैं आपसे अब एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक MCQ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं जी आपको समझ आया या नहीं आया। वेदर स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ट्रू और फॉल्स में बताना है कि मैनेजमेंट हमने लेक्चर नंबर 2 में किया था, आज लेक्चर नंबर हम 3 कर रहे हैं, ठीक है जी। आज लेक्चर नंबर 3 है, आज लेक्चर नंबर 3 है। हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज मैनेजमेंट, एंड आई हैव डिस्कस द 3 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमने लास्ट में डिसाइड किया था, इट इज अ डिसीजन मेकिंग, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। नाउ माय पॉइंट इज मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी क्या दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट हैं? मतलब चाय नहीं मिली तो कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिली तो चाय पी लेंगे, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स। सो वेदर मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी, अभी तक की जो नॉलेज मैंने दी आपको, मैनेजमेंट तो पूरी नॉलेज दी, अभी तक जो भी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, आपको अब ये बताना है कि स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट क्या आपस में सब्स्टिट्यूट हैं? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? बेटे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट बेटे एक बड़े पापा हैं, स्ट्रैटेजी उनके बीच में घूम रही है। मैनेजमेंट इस स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ दिस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजीज इज नथिंग बट द फुलफिलिंग द गैप बिटवीन वेयर यू वांट टू बी एंड वेयर यू आर। कहां हो, कहां जाना है। एक बच्चा कहता है मुझे पता नहीं मुझे कहां जाना है, तो बेटे सबसे पहले तो आपका विजन होना जरूरी है, आपका मिशन, आप कहाँ क्या करना चाहते हैं इस लाइफ में। अगर आए हैं तो क्या खाली खाने पीने के लिए, मजे करने के लिए बस ऐसे जाना चाहते हैं? तो पहली बात आपका ड्रीम होना जरूरी है, और ड्रीम सेंसिबल होना जरूरी है। उसके लिए अपने आप से पूछना जरूरी है। सिमिलरली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो उनका क्या ड्रीम है, वो आखिरी में चाहते क्या है, बिल गेट्स क्या चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट का विजन क्या है। इट मीन्स यू शुड हैव अ विजन, because that
विजन हैज टू बी अकम्प्लिश्ड, और उसको पाने के लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, क्योंकि आज हम यहां खड़े हैं, वहां पहुंच रहे हैं, तो उसको अचीव करने के लिए वी विल प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूं। जैसे Xiaomi की बात करें, MI Xiaomi की बात करें, आप सब में से काफी सारे बच्चों के पास MI के फोन्स हैं, तो आप ये बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलोड बाय MI Xiaomi टू ग्रैब द मार्केट शेयर? तो मैंने उनको यहां लिख दिया है। मेरे हिसाब से पहली स्ट्रैटेजी जो उन्होंने फॉलो की, दैट इज चीपर प्राइस। दे वांट टू बी हैविंग द मैक्सिमम मार्केट मोबाइल, इंडियन मार्केट मोबाइल शेयर। तो उनका विजन ये था, ठीक है जी। अब उसको पाने के लिए वो जीरो से स्टार्ट किया, और उसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो की। चीपर रेट्स रख दिए, बेटर क्वालिटी रख दी, बेटर मॉडल रख दिया, मोर फीचर्स रख दिए, सो दैट इंडियंस, मिडिल क्लास फैमिली, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड। और उनका अट्रैक्शन था मिडिल क्लास मार्केट शेयर, इंडियन मार्केट शेयर उनको मिल जाए, ठीक है जी। तो दीज आर स्ट्रैटेजीज। अगर मैं MI Xiaomi के साथ साथ रिलायंस जियो की बात करूं, तो रिलायंस जियो की स्ट्रैटेजी क्या रही होगी? नो डाउट विजन इज टू गेट द मैक्सिमम मार्केट शेयर। एयरटेल से ले लूं, बट फॉर दैट दे हैव फॉलोड अ स्ट्रैटेजी ऑफ चीपर रेट्स, ऑफ गिविंग डाटा फ्री, ऑफ गिविंग मोर डाटा, मोर क्वालिटी, मोर स्मार्टफोन्स, यू नो। सो दैट इज अ स्ट्रैटेजी बीइंग फॉलोड बाय रिलायंस। अगर हम बात करें एप्पल कंप्यूटर्स की, स्टीव जॉब्स की बात करें, तो बेटे एप्पल कंप्यूटर्स की एक ही स्ट्रैटेजी रही कि हमें पूरी मार्केट नहीं चाहिए। वी वांट प्रीमियम share of the market, we want premium customers, we want a small share, and we will give you the premium products, the best quality products। तो बेटे उनकी अपनी वो स्ट्रैटेजी है। सब आईफोन अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ना लेते हैं। इसी तरह से मैं आपसे बात करूं, तो मैंने इन सब की आपको ओप्पो का अलग से स्ट्रैटेजी रहा, हैवी मार्केटिंग, हैवी मार्केटिंग इन एवरी चैनल, यू नो। कोका कोला की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। It means strategy is something which is long term in nature. Strategy is something which will fulfill the gap between where you are and where you want to go. Strategy is a blueprint. It is a vision in the entity, that what it wants to be, where it wants to go, and what the company should do, what the entity should do, so that to reach that particular point। बेटे आई थिंक थोड़ा सा एक आइडिया तो लगी गया आपको कि स्ट्रैटेजी होती क्या है, ठीक है जी। तो नोट करेंगे बेटे, मैं आगे चल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये फ्लो चार्ट बनाएं। जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया, उन सभी कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया। अभी हम बुक की बात नहीं करेंगे, लेक्चर 5 लेक्चर के बाद मैं आऊंगा आपकी बुक्स के ऊपर। मैंने सब कुछ अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, बट आपको क्लास नोट्स बनाने कंपलसरी है। जल्दी से अभी तक की जो डिस्कशन मैंने की है उसका फ्लो चार्ट आप बना दीजिए। फ्लो चार्ट में मैंने लिखा स्ट्रैटेजी का फ्लो चार्ट है बेटा, और किसका फ्लो चार्ट है मैं ऊपर लिख भी देता हूं, स्ट्रैटेजी। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी का फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं। इट इज लॉन्ग रेंज, इट इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन एंटिटी, a desired image, what it wants to be। क्या बनना चाहती है यार? एक सपना तो सबका ही होता है, मेरा सपना अपना, है ना। what is the direction, what it wants to do and where it wants to be, लिखेंगे बेटे ये फ्लो चार्ट तो लिख लेंगे। कहते हैं फ्लो चार्ट मैंने जो बनाए हैं बेटे बड़े प्रीशियस, हमें कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है कमेंट से। तो ये फ्लो चार्ट कीवर्ड की कॉम्बिनेशन है। अगर इतना कीवर्ड भी आपको समझ आ गया, तो जो भी मैंने अभी तक बक की है बेकार है। आपको समझ आ गया रिलेशनशिप में क्या बोल रहा हूं। तो आप लिखेंगे इट इज लॉन्ग रेंज, ब्लू प्रिंट ऑफ एन एंटिटी, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है सर, हम आगे बेटे, हम आगे। मैंने एक पहलू आज के लेक्चर का कंप्लीट कर दिया। एक पहलू क्या था, दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी। अब दूसरा पहलू हमारे हैं कि स्ट्रैटेजी का एक्चुअली में फ्रेमवर्क क्या है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं थोड़ा सा गूगल बाबा से दिखाऊं कि बेटे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, बड़ी मेहनत से बेटे मैंने चीज़ें निकाली हैं कि आपको एक आइडिया लगे कि व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी फर्म रिलेट्स टू मोर देन वन पेज। ओके, अभी आ रहे हैं बेटे, ये मैंने विकीपीडिया निकाला बेटे आपके लिए, विकीपीडिया। और विकीपीडिया हमें बड़ा अच्छा कुछ बताएगा कि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। है क्या स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज व्हाट बेटे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं, ये कहते हैं जी स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैटेजी इज आर्ट ऑफ ट्रूप लीडर, ऑफिस ऑफ जनरल कमांड इन अ जनरल प्लान टू अचीव वन और मोर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अंडर कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटी, बिकॉज हर जगह अनसर्टेनिटी है बेटे। कोविड-19 के बाद आप देख ही रहे हैं कितनी अनसर्टेनिटी है। इट मीन्स इन दैट सिनेरियो ऑफ अनसर्टेनिटी यू वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दैट समथिंग इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, आगे देखते हैं मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री टैक्टिक्स। देखिए मिलिट्री की बात करी, लड़ाइयों की बात हो रही है। मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रैटेजी की रिलेशनशिप कहाँ से आ रही है, लड़ाई झगड़ों से आती है कि एक राजा चाहता है कि किस तरह से वो बाकी सबको कंप्लीट कर ले। ये देखिए जी, वॉर इज अ इंटेंस आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटीज और पैरामिलिट्री ग्रुप्स विच सच एज दिस, सो दिस इज स्ट्रैटेजी। तो बेटे मैं आपसे बस यही कहूँगा कि विकीपीडिया को अपना दोस्त मानिए और जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूँ उसको वहाँ से कॉम्प्लीमेंट कीजिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। मैंने आपको फिर कहा स्ट्रैटेजीज। ये देखिए जी, भगवान कृष्ण की मैंने कुछ इमेजेस डाल दी। अब आपको भगवान कृष्ण की इमेज से ये बात समझ आ जाएगी कि भगवान कृष्ण ने भी स्ट्रैटेजी को यूज किया था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज किया था और उसकी मदद से कौरवों को हरा दिया था। चाणक्य नीति की बात की, चाणक्य नीति की बात करेंगे, अशोका की बात करेंगे। तो बेटे इतिहास भरा पड़ा है स्ट्रैटेजीज से। तो मैं उन्हीं बातों को यूज करके आपको सारी बातें समझाने वाला हूं। ये देखिए स्ट्रैटेजी, अभिमन्यु, आपको पता है अभिमन्यु मारा गया था क्योंकि वो एक ऐसे स्ट्रैटेजी में फंस गया था जहां उसको घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। तो मैंने उसी स्लाइड को निकाला है कि अभिमन्यु कौन से चक्रव्यूह में फंस गया था। दैट इज अ स्ट्रैटेजी कि हम मिलिट्री को किस तरह से रखें, दैट वी गेट द बेस्ट फ्रॉम दैट। चलिए जी, अब मैं आ रहा हूं स्ट्रैटेजी के फ्रेमवर्क में कि आपको क्या लगता है जी स्ट्रैटेजी हमें क्या प्रोवाइड करती है। फ्रेमवर्क का वैसे मीनिंग क्या है, मैं अगर आपसे नॉर्मल पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क, वैसे फ्रेम होता क्या है बेटे। जैसे आपके घर में या आपने कभी देखा होगा कि एक फ्रेम होता है, उसमें एक फोटो लगी होती है, एक इंसान की फोटो होती है। इट मीन्स फ्रेम आपको बताएगा कि मैक्सिमम ये एरिया आपके पास, ये आउटलाइंस हैं, ये बेंचमार्क्स हैं, ये इन दिस एरिया यू कैन फिक्स द फोटोग्राफ। तो आपको स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क दे रही है। स्ट्रैटेजी गिव्स अ फ्रेमवर्क टू एन एंटिटी। एक एंटिटी को फ्रेमवर्क देने का काम करती है बेटे, आउटलाइंस देने का काम करती है स्ट्रैटेजी, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। मैं अब आपसे बात करूं दैट इफ आई टॉक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम देखें तो बेटे स्ट्रेंथ भी होंगी, वीकनेसेस होंगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी, थ्रेट्स होंगी। मैं आपकी बात करूं तो आप भी कभी अपने आप से बातें कीजिए और जस्ट फाइंड आउट कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है। हमारे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं सर हमें करना क्या, तो हम पहले पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या चाहते हो, आपकी हॉबी क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका सपना क्या है, आपका हाथ किस में खुला हुआ है। इट मीन्स व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। इट मीन्स स्ट्रैटेजी हमारे को एक फ्रेमवर्क देती है जिसमें हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और उस एनालिसिस का नाम है स्वॉट एनालिसिस। कई किताबों में इसको टाउज एनालिसिस भी बोला हुआ है। मैं रिपीट करता हूं, आई एम डूइंग स्ट्रैटेजी एंड आई एम ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी गिव्स मी अ फ्रेमवर्क टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर माय अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स। अगर एक इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी क्या प्लस बातें हैं। बेटे भगवान ने ना सबको सब कुछ नहीं दिया, कुछ स्किल इसको दे दी, कुछ स्किल भाई को दे दी, कुछ स्किल रहमान साहब को दे दी, कुछ स्किल लता मंगेशकर को दे दी, कुछ स्किल विराट कोहली को दे दी, कुछ स्किल किसी और को दे दी, सो दैट सभी मिलकर रहें। इट मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। अब आपको ढूंढना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्ट्रेंथ है पढ़ना और पढ़ाना, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं पढ़ता रहूं घंटों, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल शांति चाहिए, स्ट्रेंथ है। पढ़ाई में मन लगता है और पढ़ाने का मन है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अच्छा, जब मुझे ये पता चल गया दैट दिस इज माय स्ट्रेंथ, तो मैं उसी पे अगर काम करूंगा तो मुझे ज़्यादा मैं अपनी चीज़ों को स्केल कर सकता हूँ। एप्पल कंप्यूटर्स, क्या लगता है बेटे एप्पल कंप्यूटर्स की क्या स्ट्रेंथ है? उनका अपना ही हार्डवेयर है, उनका अपना ही सॉफ्टवेयर है, उनका अपने हर चीज़ इंटीग्रेटेड है, आईफोन, आईपैड, सब कुछ, इवन एप्पल टीवी, एप्पल वॉच,
all are integrated in their hardware, in their software, so that is their strength. It means strategy gives us a framework in which we can do आत्मचिंतन, हम अपने आप के बारे में जान सकते हैं. जैसे आफ्टर कोविड-19 अगर आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का एक रुख चल गया. क्या लगता है बेटे, क्या व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द स्ट्रेंथ इन दिस? अब एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये दिखती है कि आप आज दिल्ली में पढ़ा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग यू कैन गैदर ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप इंडिया में कहीं पे भी किसी भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं. आज हम क्लासेस कहाँ कहाँ नहीं बेच रहे बेटे, बहरीन, बेटे नेपाल, बेटे मॉरिशस, दुबई. इट मीन्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट देयर आर थ्रेट्स ऑल्सो. क्या थ्रेट्स हैं? अगर हम ऑनलाइन लेक्चर्स ज़्यादा डाल देंगे तो वो they can be downloaded, or there can be misuse of that also. So this is a threat. But what is a strength in this? Because I have a strength that I can teach this easily, and I have मेरी हॉबी है पढ़ना और पढ़ाना, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई. अच्छा, वीकनेस क्या है? तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको अंदर से पता होती है. तो स्ट्रैटेजी हमें ये सब समझने में, सोचने में मदद करती है. मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क देती है. आइए देखें इस फ्रेमवर्क को. मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे, मेरी कहानी स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क के लिए. स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क इन रिलेशन टू अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में, कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ढूंढने में स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क दे देती है. जैसे एप्पल कंप्यूटर्स की बात करें या एमआई की बात करें तो कितनी स्ट्रैटेजीज है, कितना मार्केट अवेलेबल है, कितने लोग मोबाइल फोन ले रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. थ्रेट्स को पता लगाने में, स्ट्रेंथ को यूज करने में, एंड वीकनेसेस को कम करने में. इट मीन्स जो आपकी वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, उनको कम करने में, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में. नाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो होती है ना बेटे, ये इंटरनल होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होती हैं ये एक्सटर्नल होती हैं. आई रिपीट बेटे, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल होती हैं. वीकनेसेस और स्ट्रेंथ इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होती हैं. आराम से बेटे आप पढ़ लें. स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क इन रिगार्ड्स टू माई स्टोरी. मेरी कहानी में मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में, थ्रेट्स को पता लगाने में, स्ट्रेंथ को यूज करने में, वीकनेसेस को करने में. आप सबको भी हर 3 महीने के बाद अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए. बेटे इस एनालिसिस का नाम है स्वॉट. अगर मैं अल्फाबेट आगे पीछे रख दूं तो टाउज एनालिसिस भी कह सकते हैं उसको. आई कैन नेम इट एट स्वॉट एनालिसिस और टाउज एनालिसिस, कुछ भी कह सकते हैं. आइए मैं आपके सामने अपना स्वॉट एनालिसिस बता चुका हूं. मैं एप्पल कंप्यूटर्स का स्वॉट भी बता चुका हूं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, अपना इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, अपना हार्डवेयर है. उनकी वीकनेसेस क्या है कि वो कभी टाइमली चीज़ें नहीं देते. आईपैड दे दिया, उसके बाद उसका चार्जर पता नहीं कब आएगा. दे डोंट फॉलो टाइम लाइन्स. ठीक है जी, तो इंटरनल है. फिर उसके बाद अगर मैं एप्पल की बात करूं तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? They can grab the big market share. They have only grabbed the small market share. तो ये अपॉर्चुनिटी है उनके पास. थ्रेट्स क्या है? एमआई थ्रेट आ रही है, सैमसंग थ्रेट आ रही है बेटे, वो उतने ही फोन उसी क्वालिटी के, उसी फीचर्स के 1/4 ऑफ द प्राइस में दे रहे हैं. तो कोई पागल है जो आईफोन लेगा? It means they have the threats. So this framework is being provided by strategy. मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी. SWOT एनालिसिस का एक हम कीवर्ड लिख रहे हैं. एस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ मेरी जो भी है उसको बढ़ाएंगे, मेरी भी तो कुछ वीकनेसेस होंगी उनको कम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को ढूंढ सकते हैं. सो दैट समथिंग इज स्वॉट. आइए इसका हम एक फ्रेमवर्क, एक जल्दी से स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लें. बस बेटे 2 मिनट की, 5 मिनट की रहेगी क्लास. एक छोटी सी बात और बतानी है, चैप्टर ही क्लोज है. आपको अब समझ आ चुका व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी.
मैंने बताया स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म, स्ट्रैटेजीज अ ब्लूप्रिंट इमेज वेयर यू वांट, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू वांट टू रीच। फिर मैंने कहा स्ट्रैटेजी गिव्स ऑफ द फ्रेमवर्क टू हैव अ स्वॉट एनालिसिस और अ टाउज एनालिसिस। आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच आर माय स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या है। बेटे मैं जान के बारे में बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स आ जाएं, क्योंकि अभी हमने कीवर्ड की लिस्ट बनानी है। तो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। इंटीग्रेटेड मतलब मिला हुआ, आपस में जुड़ा हुआ, एक दूसरे की मदद करने वाला। फॉर टॉप लेवल टू सर्च, इवेल्युएट, एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटीज। नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, उनको एक्सप्लॉयट करना, दैट इज नेम्ड एज, दैट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय स्ट्रैटेजी। जैसे पेटीएम की बात करें तो बेटे पेटीएम 2016 डीमोनेटाइजेशन से पहले भी था, बट जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, लीगल टेंडर खत्म किया 2016 नवंबर में, तो आप देखिए उनकी अपॉर्चुनिटीज और आ गई। आज आप मैक्सिमम देखें तो उनका वैल्यू बढ़ गया बिकॉज नंबर ऑफ यूजर्स हैज बीन इंक्रीज्ड। So to find out the opportunities, strategy helps to find out the opportunities, to perceive or meet the potential, to perceive, meet potential threats and crisis। बेटे अब threats भी हैं, उन साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, तो उनको मीट करना। to make full use of resources and strength को properly पूरा यूज करना, and to offset weaknesses, to make full use of resources and strength and to offset weaknesses। तो ये चार बातें हमने लिखनी है बेटे फ्लो चार्ट में। एक बच्चा तो लिख ही नहीं रहा, वो दूसरे को नींद आ रही है, मेरे को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, थप्पड़ मारो खींच के, ले लो। इट इज अ फ्लो चार्ट। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्लो चार्ट। बेटे मैं गूगल से देख रहा हूँ, मैं विकिपीडिया से बता रहा हूँ, मैं ड्रामे कर रहा हूँ, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको समझ आए, और आप नोट नहीं कर रहे यार, कैसी क्या बात करते हैं बेटे। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर टॉप लेवल के लिए टू सर्च अपॉर्चुनिटीज। बेटे अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना, to meet threats, to make full use of resources and strength। बेटे आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको मैक्सिमाइज करना। जब मेरे में एक अच्छाई है तो उस अच्छाई को और मैक्सिमम यूज करना, सो दैट आई कैन एनकैश इट, आई कैन गेट माय विजन। एंड टू ऑफसेट वीकनेसेस को कम करना। तो चलिए जी, थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा, बस लास्ट पॉइंट रह गया है। मैंने अब और फीचर्स बताने हैं बेटे, ये फीचर्स बताने जा रहा हूं, दैट व्हाट आर द फीचर्स। जैसे हम आपके सामने मैं छोले भटूरे रख दूं और आपकी आंखें बंद कर दूं और आपको कहूं कि चलिए जरा खाइए और मुझे बताइए क्या खा रहे हैं, तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे मुझे बता पाएंगे कि सर ये छोले भटूरे हैं। इसी तरह से मैंने आपको छोले भटूरे का नाम तो नहीं बताया, मैंने छोले भटूरे के फीचर्स बता दिए, क्योंकि आपको फीचर्स पता थे। आपको पता था उसमें चने होते हैं, और आपको पता था हरी मिर्च होती है, आपको पता था हरी चटनी भी होती है, आपको पता था प्याज भी होता है, आपको पता था भटूरे का टेस्ट कैसा होता है। तो बेटे आपने उसकी हेल्प से बता दिया कि ये छोले भटूरे हैं। इसी तरह से इफ आई टेल यू दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, यू नो, और दीज आर द क्वालिटीज ऑफ स्ट्रैटेजीज, कि भाई स्ट्रैटेजीज ये हैं, ये नहीं है, इसको कहते हैं, इसको नहीं कहते, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तो आप काफी हद तक जान लेंगे स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है ना। तो मैं आ गया जी, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। क्या लगता है महाभारत में जब रोज वो लड़ाई करके आते थे और रात को सभा होती थी और भगवान कृष्ण और पांडव बैठते थे, तो जो उन्होंने स्ट्रैटेजी सुबह सोची होती थी, क्या हर बार उनकी परफेक्ट होती थी? बिल्कुल नहीं हो सकती थी बेटे। स्ट्रैटेजी कोई ऐसा थोड़ी है कि हमेशा परफेक्ट ही होंगी, दे आर ऑलवेज ओके। नो, आपने जब प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया, आपने अपने आप को सोचा कि मैं दोनों ग्रुप दूंगा, फिर ये करूंगा, फिर इस कंपनी बिग 4 में ज्वाइन कर लूंगा, फिर यहां ट्रेनिंग करूंगा, फिर यहां पे आ जाऊंगा, बेटे क्या वो हुआ? नहीं बेटे। इट मीन स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है कि वो दे आर नॉट परफेक्ट। आप सोच रहे हैं जो बेस्ट उस समय था, but they are not 100% perfect. They are can never be flawless. ऐसा नहीं है कि उसमें कमियां नहीं होंगी,
आप जो भी स्ट्रैटेजी लेते हैं कई बार कमी होती है। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस में स्ट्रैटेजी जो ली वो सब कमियां थी, फ्लॉलेस थी, एंड नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट और द सैलरीज टू द एम्प्लॉइज। इट मीन्स ऑल स्ट्रैटेजीज आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट फ्लॉलेस, दे आर नॉट ऑप्टिमल. Strategy can never be perfect. Strategy can never be flawless. Strategy can never be optimal. Strategy is flexible. बट फ्लेक्सिबल होती है. आप सोचिए ना कि आपने जो भी सोचा था उसको बार बार आपने बदला, क्योंकि एज पर द मार्केट सिनेरियो आफ्टर कोविड-19, क्या लगता है जो स्ट्रैटेजीज आप कोविड-19 से पहले फॉलो करते थे, आफ्टर पोस्ट कोविड-19 क्या सेम स्ट्रैटेजीज रहेंगी? अपोलो टायर्स के लिए, पतंजलि के लिए, डाबर के लिए, नेरोलैक पेंट्स के लिए, इन्फोसिस के लिए? नो, दे आर फ्लेक्सिबल. चेंज करना पड़ा बेटे. आफ्टर डीमोनेटाइजेशन आप मुझे बताइए, आफ्टर नवंबर 16 2016 जब नरेंद्र मोदी जी ने लीगल टेंडर खत्म कर दिया, सो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज. पकड़ के थोड़ी बैठ जाना किसी भी चीज को. सो स्ट्रैटेजीज आर फ्लेक्सिबल, दे आर प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक होती हैं. आप कई बार हवाबाजी में बहुत कुछ हम कह देते हैं, ये कर लेंगे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, बट बेटे वो हवाबाजी होती है. स्ट्रैटेजीज हवाबाजी से नहीं बनती, स्ट्रैटेजी रियलिस्टिक होती है. स्ट्रैटेजी इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी. सोचते हम बहुत कुछ हैं बट उसमें से होता कुछ कम है. तो मैं कहूंगा स्ट्रैटेजी इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी. स्ट्रैटेजी कैन नॉट प्रीक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइस. आप जब सोच रहे थे कि मैं ये पेपर दे दूंगा और एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, तो आफ्टर रिजल्ट आपको लगता है कि अब आपको कुछ बेस्ट चॉइस दूसरी लेनी पड़ेगी. तो इट मीन स्ट्रैटेजी कैन नॉट प्रीक्लूड. मतलब स्ट्रैटेजीज में एक होता है कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस इस एक्शन को देंगे, अगर ये नहीं होगी तो सेकंड ऑप्शन को देंगे, सेकंड नहीं होगी तो थर्ड ऑप्शन को देंगे. इट मीन स्ट्रैटेजी ना तो परफेक्ट होती है, ना फ्लॉलेस होती है, और स्ट्रैटेजीज ना इसमें फर्स्ट चॉइस होती है. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट चॉइसेस. अगर फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड, थर्ड नहीं मिला तो फोर्थ. इट मीन्स स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी हैविंग द बेस्ट चॉइस, दे प्रीक्लूड सेकंड चॉइस ऑल्सो. स्ट्रैटेजीज आर ट्रेड ऑफ्स. बेटे ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप एक हाथ दो दूसरे हाथ लो. जैसे रिस्क और रिटर्न की बात करें, रिस्क और रिटर्न आपस में ट्रेड ऑफ होते हैं. मतलब आप रिस्क दोगे तो रिटर्न लोगे, रिस्क बेचोगे रिटर्न खरीदोगे. सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. इसी तरह से स्ट्रैटेजीज में ट्रेड ऑफ होता है. Strategies cannot be sudden emergencies, pervasive pressures. Strategies cannot preclude second best choice. Strategies cannot preclude second best choice, trade off, sudden emergencies. बेटे अब स्ट्रैटेजीज में इमरजेंसी भी आ सकती है. किसी को क्या पता था कोविड आ जाएगा और आपको अपनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ जाएंगी. किसी को क्या पता था कि मई में और नवंबर में एग्जामिनेशन नहीं होंगे. अब आपने हर चीज़ चेंज कर दी ना. It means it also have the effect of emergency. It has the effect of external environment, and you have to be very much flexible. You cannot be strict कि भाई नहीं मैंने तो ये सोचा था मैं यही करूँगा. नहीं. It means failures, frustrations भी होती हैं बेटे. आप कई बार स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, नहीं फॉलो होती, नहीं पूरी होती, तो उसमें फेलियर्स भी होते हैं और फ्रस्ट्रेशंस भी आती हैं जब नहीं होता. जैसे मैंने अभी लीगल टेंडर की बात की, डीमोनेटाइजेशन की बात की, पुराने 500 के 1000 के नोट ही खत्म हो गए. इट मीन्स इट इंक्लूड्स फ्रस्ट्रेशंस. तो मैं आ गया जी स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव. मतलब कुछ चीजें प्रोएक्टिव का ऐसे मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या होता है? आप पहले से ही कुछ एक्शन सोच लेते हैं, कुछ होने से पहले ही जो आप प्लान करते हैं, दैट इज प्रोएक्टिव. जैसे आप एग्जाम होने से पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज प्रोएक्टिव. बट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आप कुछ दूसरा प्लान बनाते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी लेते हैं, दैट इज रिएक्टिव. इट मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. तो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. आराम से बेटे, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स.
अच्छा, अब आप ये बताइए प्रोएक्टिव क्यों होती है? भाई आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो एंड यू हैव टू फॉलो दो स्ट्रैटेजीज जिससे कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, आपकी कंपनी की ब्रांड बढ़ जाए, आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ जाए, आपकी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाए, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो आप जो भी एक्शंस, जो भी स्ट्रैटेजीज लोगे, इट इज फॉर इंप्रूविंग दैट। सो आई विल से दीज स्ट्रैटेजीज विच यू आर टेकिंग इन एडवांस are means that strategies are proactive। बट आपने एक एक्शन लिया, उसका आप रिएक्शन ये सोच रहे थे बट वैसा रिएक्शन नहीं हुआ, इट मीन्स यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी नाउ। आप ज्यादा ध्यान थ्योरी में दे रहे थे और थ्योरी में आपके मार्क्स आए नहीं, एग्जामिनेशन में रामलाल फेल हो गया, तो फेल होने के बाद रामलाल एक दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, वो फेलियर के बाद ही होगी। इट मीन्स दैट इज रिएक्टिव। डाबर हनी ने पतंजलि हनी की एड के बाद अपनी एड निकाली, उसको माइंड में रखते हुए करी, दैट इज रिएक्टिव। You are getting my point? So strategy can be proactive and strategy can also be partly reactive on the part of managers to unanticipated developments। बेटे दुनिया है, बदल रही है, सब चल रहा है। और ट्रंप को क्या पता था कि वो हार जाएगा? चाइना को क्या पता था कि ये प्रॉब्लम भी आ जाएगी, इंडिया इतनी स्ट्रांग हो जाएगी? It means the world is changing, the environment is changing, so you have to respond to that environment। So those strategies can be proactive as well as reactive। ठीक है जी। तो आइए, मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रायर टू एग्जाम, आफ्टर एग्जाम लिखना है बेटे। एक बच्चे को नींद आ रही है, थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, थप्पड़ मारो खींच के, लिखो। Strategy is partly proactive, partly reactive on the parts of manager to improve market position, to improve financial performance। ठीक है जी। And it is partly reactive, strategy is partly reactive on the part of managers to unanticipated developments, to fresh market conditions, because market conditions are changing, so you have to react accordingly। ठीक है सर। तो आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आया नहीं आया। स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज परफेक्ट, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। सभी ने आंसर देना बेटा, कमेंट में लिखना है। ये एमसीक्यूज आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए बनाए हैं। मैंने आपसे बात कही स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज परफेक्ट, बेटा ये बात सही है या गलत है? सरासर गलत बात है। परफेक्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं एको हम द्वितीयनास्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। बेटे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो इट इज रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है जी। स्ट्रैटेजीज आर नॉट फ्लेक्सिबल, ट्रू और फॉल्स? बेटे स्ट्रैटेजीज आर फ्लेक्सिबल, बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप टाइट स्ट्रैटेजीज से पीछे रह जाएंगे। कोडैक कैमरास का देखा आपने क्या हाल हुआ? दे आर स्ट्रिक्ट कि नहीं हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे डिजिटाइजेशन हो रही थी, डिजिटल कैमरास आ रहे थे, मोबाइल फोन में कैमरास आ गए, और आज कोडैक का नामो निशान खत्म हो गया। बेटा यू हैव टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल। सो स्ट्रैटेजीज आर फ्लेक्सिबल, स्ट्रैटेजीज आर फ्लेक्सिबल, स्ट्रैटेजीज आर नॉट परफेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट? वेरी करेक्ट। बेटे कुछ भी इस दुनिया में चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। For unanticipated events like COVID-19, like demonetization, relevant strategies are proactive strategies। बेटे अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स का मतलब है जो आपने सोचा नहीं था, एनवायरमेंट में हो गया। आपने स्ट्रैटेजी कुछ सोची थी, कुछ अजम्पशंस को लेकर, बट एक्चुअली में कुछ और हो गया। प्यार तो होना ही था। It means you have to change your strategies। When you are changing your strategies, those strategies are not of proactive in nature, they are reactive in nature। Getting a point? तो यहां पर क्या आएगा? For unanticipated relevant strategies are proactive नहीं होंगी बेटे, reactive होंगी। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि इसके कीवर्ड्स आप थोड़े से देख लें बेटे, बड़े इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। आइए थोड़ा सा देखें। मैंने कहा जी स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड विद, लिखें बेटे, सभी लिखेंगे, रिलेशनशिप विद मिलिट्री। बस बेटे आपको यहां से समझ आ जाएगा ईस्ट इंडिया, यहां से समझ आ जाएगा अशोका, यहां से समझ आ जाएगा भगवान कृष्ण, यहां से समझ आ जाएगा चाणक्य। फिर हमने लिखा स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ
ब्लूप्रिंट ऑफ बी डू गो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? बी डू गो, बी डू गो। strategy provides the framework. Strategy provides the framework to the entity for doing SWOT analysis, or it can also be named as TAOS analysis. TAO T पहले लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर W लिख दिया, फिर S लिख दिया. I've just given you the case studies for Apple computers. TAOS analysis. Strategies are not perfect. I have given you the features. और उन फीचर्स में मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की कि दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट फ्लॉलेस. इट मीन्स दे इंक्लूड सम फ्लॉज ऑल्सो. It means next strategies, the strategies are flexible. The strategies can be proactive and they can be reactive. The strategies are not substitute of management. बेटे ये मैं जान के बोल रहा हूं, जान के रियल केस स्टडीज दे रहा हूं, जान के उनके फ्लो चार्ट्स बना रहा हूं और लास्ट में कीवर्ड बना रहा हूं कि आपके माइंड में बिस्किट के पैकेट जैसे फिक्स हो जाए और बाहर ना निकले. बेटे ये मेरी दिस इज द टेक्निक विच आई विल बी फॉलोइंग इन कमिंग लेक्चर्स. होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया. बेटे लेक्चर 3 था. मैं मूवीज की हेल्प लूंगा, मैं गूगल बाबा की हेल्प लूंगा, मैं रियल एग्जांपल्स की हेल्प लूंगा और आपके माइंड में बार बार मल्टीपल टाइम्स बोलकर समझा दूंगा और आपको फोर्स कर दूंगा कि आप क्लास नोट्स लिखें. बेटे बुक्स तो मैं दिखाने ही वाला हूं, अभी पहले 5 लेक्चर हो जाए. वैसे ट्रेलर मैंने बुक्स का फर्स्ट क्लास में दे दिया था. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बेटे लेक्चर नंबर 4 में ना मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताना है, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट बता दिया, मैंने इंपॉर्टेंस तो पहले लेक्चर में बता दी, मैंने आज स्ट्रैटेजी भी बता दिया. बस बेटे लेक्चर 4 में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बातें करेंगे. बिल्कुल मिस मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मिलते हैं.